आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कह रही है कि जो है बिहारियों को जो है भगा रही है। जितना वोट बटोर सको, अवैध लोगों को बसाओ, सरकारी जमीन पर बसाओ, रेलवे लाइन के किनारे बसा दो। गोपाल राय कि हम प्रधानमंत्री के घर पे जो है कब्जा कर लेंगे, 40 लाख झुग्गी वाले। अपना आधार कार्ड बनवा दो, इलेक्शन आई कार्ड बनवा दो, राशन कार्ड बनवा दो और वोट ले लो। वो तो साजिश के तरह बसाया गया, तो इसको शर्म आनी चाहिए केजरीवाल को और कांग्रेसियों को। सर, संजय सिंह बिहार पहुंचते हैं और नीतीश कुमार से गुहार लगाते हैं कि अरे वो दिल्ली के सिनेमा टिकट का ब्लैकिंग व्लैकिंग करते थे, तो जो आदमी इस लेवल का काम करता वो तो क्रिमिनल ही होगा ना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुमोद कुमार। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने अवैध रोहिंग्या मुसलमानों को दिल्ली से खदेड़ना का काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली में जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं, अवैध घुसपैठिए हैं, उसको लेकर जो है लगातार उनके जो अवैध झुग्गियां उसके ऊपर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव कुमार है, इनसे जानेंगे आखिर जो अवैध झुग्गियां हैं लगातार रेखा गुप्ता सरकार जो है कार्रवाई कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कह रही है कि जो है बिहारियों को जो है भगा रही है। जितना भी अवैध बना हुआ है दिल्ली में, वो सारे कुकर्म जो है कांग्रेस और आप पार्टी के अरविंद केजरीवाल, इनके टुल्ले मुल्ले छुल्ले हुल्ले जो भी उनके साथ नेता घूम रहे हैं, समझे ना, उनका ही किया हुआ है। बिकॉज वो तो जानते थे कि हमारा राज्य टेम्पोररी है, तो टेम्पोररी राज्य में जो है जितना वोट बटोर सको, अवैध लोगों को बसाओ, सरकारी जमीन पर बसाओ, रेलवे लाइन के किनारे बसा दो, वगैरह वगैरह। जितना सरकारी जमीन है, चाहे जल विभाग का हो, डिस हो, डीडीए का हो, जो भी है, सब जगह बसा दो और अपना आधार कार्ड बनवा दो, इलेक्शन आई कार्ड बनवा दो, राशन कार्ड बनवा दो और वोट ले लो। वो तो साजिश के तरह बसाया गया। अगर आपने साजिश नहीं किया होता, उनको न्याय की बात की होती, तो उनको परमानेंट, आप जो है कांग्रेस सरकार जो है 60 सालों से राज की है, समझे। और दिल्ली में क्या नाम है उनका, केजरीवाल सरकार, आप पार्टी के, उन्होंने भी तो 11-12 साल राज किया। तो उन्होंने क्यों नहीं, उन्हीं के हाथ में तो सारा था तंत्र, तो क्यों नहीं परमानेंट कर कर फैसिलिटी दिया और उनको बसाया। आज जो सरकार पूरा जो है दिल्ली को विधर्मियों के द्वारा घेर लिया गया है, और ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है। देश में बांग्लादेशी और पाकिस्तानी और वगैरह वगैरह जो स्लीपर सेल के रूप में लोग रह रहे हैं, और जो लोग अवैध रूप से कब्जा कर कर बसाए हुए हैं, जो कोई भी जाति धर्म के लोग हों, उसमें सारे जो है ये किराएदार के रूप में सबलेट कर गए हैं। लेकिन सर, 29 जून को अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पहुंचते वो बोल रहे हैं कि उनके पूर्व मंत्री बोल रहे हैं गोपाल राय कि हम प्रधानमंत्री के घर पे जो है कब्जा कर लेंगे, 40 लाख झुग्गी वाले। सबसे पहले तो उनको ये कहना चाहिए, तुमने जो जब कोरोना काल था, तो अरविंद केजरीवाल ही जो था आप पार्टी का, उसने बाकायदा कहा कि यहाँ बिहारियों और यूपी के लोग यहाँ आकर, हाँ, यहाँ पर जो है पूरा जो घिना दिए हैं दिल्ली को, और यहाँ आकर हमारा जो है 500 रुपया का टिकट कटा कर आते हैं और मेरा 5 लाख का जो दवाई खाकर चले जाते हैं, इलाज करा कर चले जाते हैं, समझे ना। तो इसको शर्म आनी चाहिए केजरीवाल को और कांग्रेसियों को, समझे ना, कि इस तरह की भाषा बोलना। तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी पुरवैया लोगों के लिए, बिहार यूपी के लोगों के लिए दर्द रहता, समझे, तो उसको सत सम्मान जो है उनको अपार्टमेंट्स बनाकर दे देता। ये जो है जहां तहां यमुना किनारे, तो जमुना तो ये किनारे, तो रेलवे लाइन किनारे जहां तहां अवैध रूप से नहीं बसा था, और जो बस गए थे उनको रिहैबिलिटेट करता। सर, वजीरपुर में देखा आपने किस तरीके से रेलवे लाइन पे कब्जा कर लिया था। और मैंने देखा दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू नो, लाइक द एंटायर, उसमें मैंने जाकर देखा कि वहां पर जो रेलवे लाइन का जो बत्तियां नहीं दिख रही थी। हाँ, लाइक वो जो हमने वो एक ड्रोन सर्वे भी देखा उसमें, तो कैमरा ड्रोन सर्वे के थ्रू दिख रहा है कि पूरा जो है जब ट्रेन जा रही है तो वहां पर रेलवे लाइन का सिग्नल जो है, रेड लाइट, ब्लू जो होता है, एंड ग्रीन लाइट का, येलो लाइट का, दिख ही नहीं रहा है।
तो ट्रेन मान लीजिए गुड्स ट्रेन जो माल ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन से जाना है, जब तक वो सिग्नल का उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा वो आगे बढ़ ही नहीं सकती है। अगर बढ़ेगी भी तो खतरा हो सकता है, समझे ना। और दूसरी बात एक और वहां पर जाकर हमें पता लगा कि ये विदर्भी लोग जो थे, जो ट्रेनें जाती थी उस पर पत्थर फेंकते थे, गंदा मोबाइल फेंकते छीन थे, लेते थे किसी मोबाइल भी छीन कर वो लपक लेते थे, समझे, बिकॉज स्लो ट्रेन चलती थी वहाँ। कई हादसा भी वहाँ आगे जाकर हुआ है, कई लोग मर भी गए वहाँ मोड़ पर, समझे ना। तो ये तो सुरक्षा का मामला है भाई। तो नेशनल आप सिक्योरिटी का मामला है। नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी का अलग मामला है। प्लस चरस जो गांजा बेच रहे हैं वो। प्लस जो है यहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो यातायात कर रहे हैं, उनके जीवन का भी तो मामला है। और जो आपने जैसा बताया चरस गांजा, ये तो आम बात हो गई है झुग्गी झोपड़ी में, समझे ना। अब झुग्गी झोपड़ी जो है सेंटर बन गया है, तो सेंटर बनने के कारण जो है ये पूरी व्यवस्था को सरकार का क्या काम है कि वेलफेयर करना विद सिक्योरिटी, समझे ना। तो वेलफेयर के नाम पर आप क्राइम तो नहीं करवा सकते हैं, क्राइम को तो प्रमोट नहीं कर सकते हैं, क्राइम को कंट्रोल कर कर तो चलना होगा देश में। और खास कर कर ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी है और ये कैपिटल नेशनल कैपिटल है। तो नेशनल कैपिटल में जो एक प्रावधान लाया गया 2015 में, दिल्ली सरकार ने प्रावधान लाया केंद्र सरकार से मिलकर। उसमें ये प्रावधान था कि जितने भी झुग्गी झोपड़ी हैं जहां तहां जो बने हुए हैं उसको रिहैबिलिटेट किया जाए। तो उसमें है कि ये झुग्गी झोपड़ी का जो कॉन्सेप्ट आया बेसिकली, वो आया आपको जो बड़े पैमाने पर दिल्ली में मिनिस्टर्स रहते हैं, एमएलए रहते हैं, एमपी रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं, तो उनको जो काम कर ड्राइवर्स होते हैं, साफ डोमेस्टिक सफाई। वर्कर्स होते हैं, या अन्य तरह के जो लोग साफ सफाई से जुड़े हुए हैं, उनको उनके परिवार के रहने के लिए जो है एक परमानेंट व्यवस्था की बात चली। तो उसी दौरान एक पॉलिसी का निर्धारण किया गया और उसमें जो एक पॉलिसी ये हुआ कि 2012 से जो दिल्ली में रह रहा है विथ परमानेंट आई कार्ड, ठीक है, विथ देयर इलेक्शन कार्ड और बाकी जितने भी राशन कार्ड एंड जो भी हो, 20 प्रकार की आइडेंटिटी बनाई गई है उसमें पहचान की, उसमें से होगा। और प्लस जो है डूसिब का सर्वे हुआ था, समझे, जो अर्बन जो डूसिब सेक्टर बना, डेवलपमेंट। हाँ, तो उसमें जो है झुग्गी झोपड़ियों को रिहैबिलिटेट करने का उनको ये बनाया, जिसमें रैन बसेरा भी बनाया गया। तो वो तमाम चीजें जो है उसमें लाया गया, उसमें सर्वे हुआ। तो जो आदमी उस क्रिटेरिया में फुलफिल करता है, अब मान लीजिए कि कोई आदमी 10 दिन पहले आया, उसने किराया ले लिया, किसी को झुग्गी बेचकर देख भाग रहे गया, झुग्गियों में एसी लगा हुआ। हाँ बेचकर भाग गया ना। और सारे लोग जो है वहां पर गोरख धंधा चला रहे हैं। वो बॉम्बे का जो एक जो एक सेंटर है, जो एशिया का सबसे बड़ा वो कहा जाता है, झुग्गी झोपड़ी केंद्र कहा जाता है, वही हाल हो गया है दिल्ली का, समझे ना। और वो जिस तरह से मुंबई में जो है, साल घर की बात कर रहे नो 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 देयर इज वो डी से नाम है कुछ, एनीवे। तो वो स्थान पर सारे जो है टॉप लेवल के माफियाओं का जो है वहाँ पर ऑफिस था, समझे। वही हाल है यहाँ भी जो है, टॉप लेवल के जितने बड़े माफियाज हैं, गुंडा, क्रिमिनल, नेक्सस क्रिमिनल, सारों का जो है झुग्गी झोपड़ी में सेंटर बना हुआ है, समझे ना। और जितने जो बाहर के जो लोग हैं, जो बांग्लादेश, पाकिस्तानी, ये सब सारे नेक्सस बनाए हुए हैं, वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। ये तो एक सिक्योरिटी का मामला अलग है, प्लस उनकी आइडेंटिटी पहचान जरूरी है। इसीलिए जो गलत लोग हैं उनको भगाना है, जो सरकार कर रही है सही कर रही है। जो सही लोग हैं, जो डिजर्विंग है, जो पात्र हैं, उनको सरकार को देना चाहिए, उनको फेज वाइज जो है उनके लिए अपार्टमेंट्स बनाकर उनको देना चाहिए। सर, संजय सिंह बिहार पहुंचते हैं और नीतीश कुमार से गुहार लगाते हैं कि बिहारियों को भगा रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार के सांसद, आरजेडी के सांसद और कांग्रेस के सांसद जहां बुलडोजर की कार्रवाई हुई है वहां पर जा रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि ये बीजेपी की सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार जब से आई है बिहारियों को भगा रही है। बिल्कुल गलत बात है भाई। बिहारियों से क्या, उनको कोई पर्टिकुलरली दुश्मनी है कि बिहारियों को भगाएंगे, हाँ, या पुरवैया लोगों को भगाएंगे? ऐसा तो कोई दुश्मनी नहीं है। आपने देखा है कहीं कि कोई बिहारी ही जो है सारा क्राइम कर रहा है? यहाँ तो मूल बात है
कि अरविंद केजरीवाल और उनके जो संजय सिंह है या बेबी जो भी हैं उनके, समझे, उनका जो मेन जो था, वो अपने को बिहारियों का या यूपी वासियों का नेता प्रोजेक्ट जो कर रहे हैं संजय सिंह, बेसिकली सबसे बड़े तो पहले क्राइम वही करते थे। सिनेमा हॉल में सुने हैं, अरे वो दिल्ली के सिनेमा टिकट का ब्लैकिंग व्लैकिंग करते थे। तो जो आदमी इस लेवल का काम करता वो तो क्रिमिनल ही होगा ना। और वो आदमी जाकर जो है, अब जाकर नीतीश कुमार को कह रहा है कि बिहारियों को भगाए। काहे का भाई? चाहे बिहारी हो कि पंजाबी हो कि महाराष्ट्री हो कि साउथ इंडियन हो कि नॉर्थ ईस्ट का हो, कोई भी हो, मेरा कहना है कोई भी हो जो गलत रूप से सेटलमेंट है, जो गलत रूप से क्राइम कर रहा है कहीं बैठकर, चाहे कहीं भी बैठ जाओ, तो वो गलत तो गलत है। उससे क्या हुआ? बिहारी पंजाबी होने से मैं भी बिहारी हूँ, उससे क्या होता है? लेकिन तो सर अगर ये मैं एक बात गलत करूंगा तो लेकिन क्या सर एक मेरी बात क्या? बताइए, हाँ? रेखा गुप्ता क्या लग रहा है सही काम कर रही है जिस तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों पे कार्रवाई कर रही है? और आप एक वकील हैं, एक वकील होने के नाते आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही काम हो रहा है। ये काम आज से 25 साल 30 साल 40 साल पहले हो जाना चाहिए था, समझे ना? जो काम अभी हो रहा है, और बेसिकली जो कोई भी सरकार जाए, चाहे कांग्रेस आई कि बीच में भाजपा आई कि फिर ये क्या नाम है उसका, आप पार्टी आई केजरीवाल को, वो सबको अगर मान लीजिए किसी को बचाना है तो एक जो नेशनल पॉलिसी बना हुआ है रिहैबिलिटेशन का, ठीक है ना, तो उसके तहत जो है लोगों को कहीं भी अलर्ट जोन में रखिए कि कहीं भी कोई अवैध झुग्गी झोपड़ी घर मकान दुकान कुछ भी बना रहा है तो उसको जो है तुरंत एक्शन लेकर उसको हटा दीजिए, अगर वो इलीगल बन रहा है तो। यहाँ प्रॉब्लम शासन प्रशासन के साथ भी है। शासन प्रशासन लेकिन जो सर ने लेकिन कंसर्न देखिए, जो कंसर्न लोग हैं उनका उनका और जो लोकल नेता है उनको नेताओं को वोट लेना है और शासन प्रशासन को नोट लेना है, समझे? तो ये लोग नोट कमाते रहे अवैध कब्जा दिलाकर, समझे? जो शासन प्रशासन पुलिस लंदपंद जो कंसर्न है, और जो इसके जो नेतागण है, वार्ड कमिश्नर हुआ एमएलए हुआ एमपी हुआ जो भी हुआ, वो जो है वहाँ प्रशासनिक पदाधिकारी चाहे बनने दीजिए, क्या होगा, हटा लेगा। सर एक आखिरी सवाल है, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बुलडोजर की कार्रवाई हुई, मोदी सरकार ने घोषणा भी की थी जहां झुग्गी वहां मकान, और उन लोगों को कई लोगों को मकान भी मिल चुके हैं और कई लोग जो है लिस्टेड हैं, लेकिन उन लोगों को मकान मिल चुका है, शिफ्ट भी हो गए, फिर भी वो झुग्गी से नहीं हट रहे हैं जिस पे कार्रवाई हुई है। देखिए, मैं इसमें जो है एक पॉलिसी ऑलरेडी बना हुआ है। मैंने आपको बताया कि 2012 में से लेकर 2015 तक जो भी आदमी लिस्टेड है, समझे ना, जो सर्वे हुआ है, तो वो सर्वे में जिसका नाम आया है वो एंटाइटल्ड है आज पर लॉ, समझे ना। अब आप कल झुग्गी डाल लीजिए, किसी और को बेच दीजिए, थर्ड पार्टी को बेच दीजिए, तो वैसे थोड़ी ही आप सबको, पूरे सरकार का एक लिमिटेशन है। दिल्ली एक छोटी सी पेरीफेरी में बसी हुई है, तो उसमें जो उस क्राइटेरिया में आता है, उस पात्रता में आता है, उसमें सबको मिलेगा, फेज वाइज मिलेगा। ये मेरी और हाई कोर्ट का आदेश है ये कोई ऐसा नहीं है कि सरकार अपने स्वतः कर रही है। डीडीए कोर्ट में गई, रेलवे कोर्ट में गई, और जितने भी एनडीएमसी कोर्ट में गया, सबको पार्टी बनाया गया था, और सबों को जो है ऑर्डर हाई कोर्ट ने दिया, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी एनक्रोचमेंट पर ऑर्डर दिया है, और उसमें ये कहा गया है कि आप जल्दी से, जैसे वो मद्रासी कैंप का है, जी। वो पूरा तो है नहर को ही नाले पे। नाले को ही जाम किया हुआ है, जिससे क्या हो रहा है, जहां तहाँ जल जमाव की समस्या बढ़ रही है। पूरा जो है अभी बरसात आ रहा है, उसमें तो ऑर्डर में लिखा हुआ है कि मानसून के पहले 24 में ही आ गया। हाँ, मानसून के पहले जो है ये सारे जो है अवैध कब्जे को डिमोलिश कर हटाकर सुलभ जगह बनाया जाए, रोड बनाया जाए, पानी के बहाव का सिस्टम बनाया जाए। तो इसीलिए सर कोर्ट के आदेश पर सारा हो रहा है, इसमें गलत कहाँ हो रहा है? चलते चलते जो माफिया लोग हैं उनको दर्द हो रहा है, जो अवैध पैसा कमा रहे थे झुग्गी झोपड़ी से, जिस तरह से वो वक्फ बोर्ड में जो अवैध कब्जा होकर सब जब सरकार का अमेंडमेंट हुआ तो उनको दर्द हो रहा है, उसी तरह झुग्गी झोपड़ी का पॉलिटिक्स है और अवैध माफियाओं का कब्जा सर हो। एक चलते चलते सवाल है, छोटा सा जवाब चाहते हैं कि कई मुस्लिम महिलाएं प्रोटेस्ट में आई हुई थी, उनके 11-12 बच्चे थे, वो बोल रहे थे हमें झुग्गी से भगाया जा रहा है, जितने बच्चे हैं वो बोल रहे अल्लाह की देन है।
क्या सरकार उन सबों को जमीन देगी बसाने के लिए? अरे भैया, इनको तो जिंदा रहने पर भी 18 परिवार को जमीन चाहिए और मरने के बाद भी जमीन चाहिए। तो अब बड़का सरकार कहाँ से लाएगी भैया जमीन? हिंदुओं में तो सनातन में होता है कि मरो जाओ अपना आकाश के पंच तत्व में मिल जाओ नदी किनारे। यहाँ तो मरने के बाद भी उनको 100 फीट 50 फीट 10 फीट जमीन चाहिए। कहाँ से कितने हजारों करोड़ों बच्चे डेली पैदा ले रहे हैं इस्लाम के, और फिर उसके बाद फिर मरने के बाद भी हजारों करोड़ों हर जो है आपको मकबरा बनवा दिया जाए तो क्या क्या ये सब बनाते रहते हैं, समझे ना? वो सब कहाँ से लाएंगे? जमीन लिमिटेड है ना। तो ये सब गलत बात है, ये सब करप्शन ओरिएंटेड बात है, इस पर संभव नहीं है। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ध्रुव कुमार जी। इन्होंने साफ कहा कि जिस तरीके से रेखा गुप्ता कार्रवाई कर रही है वो पूरी तरीके से उचित है। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 8।